स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से दीपावली शुरू हो चुकी है। चलिए आज का चार्ट देख लेते हैं, उसको चार्ट को रीड करने की कोशिश करेंगे। अगर इसमें हमको कहीं पर भी आपको लगे कि यार मैं रीड नहीं कर पा रहा हूँ या मेरे को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो यह आप कमेंट कर सकते हैं मेरे को। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम लोग कितनी तरीके से, एक को हम कैंडल से देखते हैं और दूसरा हम देखते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग, मूविंग एवरेज और बाकी कुछ पैटर्न, हायर हाई, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें बातें करते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, आपके दिमाग में सारी चीज़ें फिट हो जाना चाहिए। जब आपके दिमाग में सब चीज़ें फिट हो जाएगी ना, देखिए इस चीज़ को टाइम लगता है, हो सकता है आपको 1 साल लग जाए इस चीज़ को दिमाग में लाने में। तो इस चीज़ का प्रैक्टिस करते रहिए रोज़, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ही, देखिए चार्ट देखने से समझने से ही चार्ट रोज़ जब आप देखोगे, भले ही आप ट्रेडिंग ना करो लेकिन जब आप चार्ट रोज़ देखोगे तो कुछ न कुछ आपके दिमाग में बैठ ही जाएगा। और बैठने के बाद में फिर आप कभी भी मिस्टेक का चांस, देखिए 2 चीज़ें मार्केट में एक चीज़ होती है कि स्टॉप लॉस हंटिंग। देखो स्टॉप लॉस किसी का भी हिट होता है, आप कितना भी बड़ा ट्रेडर ले लो उसका भी स्टॉप लॉस हिट होता है। ये बात आप थोड़ा सा अपने दिमाग से हटा देना है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, चाहे मैं हूँ या और कोई भी हो, किसी का भी स्टॉप लॉस हिट होगा। कितना भी बड़ा समझदार आदमी क्यों ना हो उसका भी स्टॉप लॉस हिट होता है मार्केट में। देखिए अपना सक्सेस रेट अगर 70% भी आता है ना तो बहुत हो जाता है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान देना है कि 70% तक आपका सक्सेस रेट हो। और एक रिस्क रिवार्ड जो मेन चीज़ होती है वो ज़रूरी होना चाहिए कि भाई उसके हिसाब से ही आपको काम करना है, क्योंकि अगर आप रिस्क रिवार्ड बराबर नहीं रखोगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चार्ट को। तो कल वाला चार्ट देखते हैं पहले तो देखिए कल का चार्ट अपना जो दिख रहा होगा आपको, कल का चार्ट अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े हुए थे। यहाँ पर मैंने आपको कल ही बता दिया था एनालिसिस के वीडियो में कि स्टॉप लॉस अपने यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब बहुत सारे लोग नए हैं, उनको ये पता नहीं होता है, तो प्लीज़ यार आप थोड़ा सा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा स्टॉप लॉस क्यों। क्योंकि यहाँ पर कुछ सेलर्स आए होंगे, उनको लगा होगा कि ये सपोर्ट ब्रेक किया है तो यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, तो यहाँ से सेल किया होगा। और कुछ मिड नाइट में अगर अपनी पोजीशन लेके गए होंगे तो यहाँ से उन्होंने अगर होल्ड किया होगा तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़े हैं और उनको यहाँ पर एक अच्छा सा बेनिफिट देखने को मिल रहा था। अगर वो एग्जिट किए होंगे तो, नहीं किए होंगे तो फिर उनको फिर से यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि मार्केट यहाँ पर ही आ चुका है। आपको दिखा हो, मैंने आपको बहुत बार समझाया कि स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे होती है। इन लोगों को भगाने के लिए मार्केट फिर से ऊपर आ गया, धीरे धीरे आया, देखिए बहुत आराम से, पता ही नहीं चल रही थी। और बायर से की अगर मैंने बात की थी आपको, तो बायर से का मैंने बोला था कि यहाँ पर कुछ बायर से के स्टॉप लॉस पड़े हैं, तो ये बायर से के स्टॉप लॉस तो यहाँ पर ही हिट हो चुके थे। देखो अब उसके बाद यहाँ पर कुछ बायर से आए होंगे छोटे मोटे, तो यहाँ पर वो भी निकल चुके होंगे। मतलब मेन यहाँ पर सेलर बैठे हैं, इनका स्टॉप लॉस अब मार्केट खाने के लिए है। बाकी यहाँ पर कुछ भी स्टॉप लॉस नहीं है, थोड़े बहुत यहाँ पे थे तो वो भी निकल चुके होंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी हम बात करेंगे जो आज जो चार्ट है उस चार्ट में मार्केट को क्या करना पड़ेगा, या तो मार्केट ऊपर जाए, इन सेलर्स को टारगेट करे, ये जो ऊपर बैठे हैं इन सेलर्स को, यहाँ पर इन सेलर्स को या तो टारगेट करे, या फिर मार्केट क्या करे कि अपना स्टॉप लॉस बनाए, खाए, फिर स्टॉप लॉस बनाए, फिर खाए, ऐसे ही चलेगा मार्केट में। तो यहाँ से इस चार्ट को समझ में आ चुका होगा आपको कि स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े थे तो मार्केट यहाँ तक, देखो यहाँ तक ही पहुँच चुका है, या फिर हम 20 मूविंग एवरेज के आसपास ले तो यहाँ पर ही पहुँच चुका है, ठीक है, जहाँ से 20 मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोज हुआ था। चलिए और देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ से स्टॉप लॉस हंटिंग आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो प्लीज़ यार कमेंट करना मत भूलिएगा। अब यहाँ से देखो मार्केट का मूड, देखिए अब ये जो कैंडल बनी ना, ये कैंडल क्या बता रही है कि लोग कंफ्यूज हो गए कि यार एक तो मार्केट बाइंग ट्रेंड में था, फिर से सेलिंग ट्रेंड में आ चुका है, अभी सेल में जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या करें क्या ना करें। तो मतलब ये कन्फ्यूज़न वाली कैंडल है। फिर उसके बाद जो बनी है वो कैंडल भी कन्फ्यूज ही कर रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो यहाँ से 3-4 कैंडल जो आपको दिख रही होगी ना, वो बहुत ही कंफ्यूज वाली कैंडल। देखो ये वाली अगर एक अच्छी कैंडल थी, अगर हम इसको बटरफ्लाई भी बोल सकते थे, लेकिन इसके आगे भी तो कैंडल जो बनी है वो बराबर से ग्रीन नहीं बनी ना। अगर ये ग्रीन बन जाती तो यहाँ से एक अच्छा सा ऊपर अपसाइड में मोमेंटम दिख सकता था। उसके बाद देखो यहाँ पर ये कैंडल बनी, उसके बाद भी यहाँ पर ये रेड कैंडल बनी इतनी बड़ी, तो यहाँ पर आप कैसे सेल कर दोगे? आपको क्या लगता है कि यहाँ से कैंडल के अंदर कैंडल बनी जा रही है और आप यहाँ पे सेल कर दोगे? नहीं भाई, थोड़ा सा वेट करो,
क्योंकि नीचे भी स्टॉप लॉस नहीं है। देखिए मेन पर्पज स्टॉप लॉस होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट ना भाग कर जाता है, क्या करता है, भाग कर जाता है, दौड़ कर जाएगा। आपको समझ में आता है ना, दौड़ कर जाएगा, मार्केट दौड़ कर जाएगा अगर स्टॉप लॉस होगा तो। लेकिन स्टॉप लॉस नहीं होगा ना तो रुला रुला के जाएगा। कैसे जाएगा, रुला रुला के। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पर देखो लोगों को लगा होगा कि सेल कर दो, उन्होंने सेल कर दिया होगा, फिर मार्केट उनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, फिर लगा होगा कि फिर सेल कर दो, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, फिर उनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब यहाँ से देखो कि एक तो 20 मूविंग एवरेज के नीचे था, अब यहाँ से देखो 20 मूविंग एवरेज के पास में आया, रिजेक्शन लिया। अगर ये रिजेक्शन में अगर थोड़ा सा और एक और रेड कैंडल बन जाता, या फिर यहाँ से कुछ ऐसा लगता कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर बायर से तो कहाँ पे आए होंगे, अभी बायर से की अगर हम बात करें तो बायर से क्या यहाँ पे इस कैंडल पे आए होंगे, नहीं भाई इस कैंडल पे आए ही नहीं होंगे। क्यों नहीं आए होंगे, क्योंकि ये मार्केट का ट्रेंड नीचे चल रहा है, तो बायर से यहाँ इतनी जल्दी कैसे आएगा। बायर से कब आएगा, जब ये वाली कैंडल या फिर ये वाला हाई ब्रेक किया तब जाके बायर से आता है। आपको पता होना चाहिए कि इस कैंडल को देखकर बायर से इतनी जल्दी आ जाएगा क्या, ऐसे ऐसे मार्केट नीचे जाएगा, बायर से कैसे बाई करेगा। तो यहाँ से या तो कोई हायर हाई ब्रेक हो तब जाके बायर से आएगा, या फिर कोई अलग चीज़ दिखे तब जाके बायर से आएगा। तो यहाँ से देखो हायर हाई ब्रेक हुआ था, इसलिए यहाँ से बायर से आया होगा, तो उसका स्टॉप लॉस अभी यहाँ पर पड़ा होगा, कुछ का यहाँ पर पड़ सकता है। तो देखो यहाँ से स्टॉप लॉस पड़ा, तो यहाँ से हायर हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद में एक अच्छा सा कैंडल बना और यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया था। देखिए मैंने आपको बोला है कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जाने के बाद में मार्केट टेस्ट करता है, एक बार टेस्ट करेगा उसके बाद में फिर मार्केट ऊपर जाएगा। बहुत बार नहीं होता ऐसा, लेकिन एक एक दो दो रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बनती जाती है तो नहीं करता, लेकिन यहाँ पे टेस्ट करने का चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ से देखो 20 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद में यहाँ से होल्ड किया, देखो ब्रेक नहीं किया, होल्ड किया। उसके बाद में एक जो कैंडल देख रहे हो आप, ये कैंडल कैसी बनी, एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनी। इसके बाद में आप यहाँ से बाइंग का ध्यान दे सकते थे, तो यहाँ तक का आपको प्रॉफिट मिल सकता था। यहाँ पर भी अगर आपने यहाँ पर भी अगर ये सपोर्ट लेके देखो, यहाँ से ये रेजिस्टेंस था पहले, अभी यहाँ पे सपोर्ट बन गया, सपोर्ट से रेजिस्टेंस है, यहाँ से एक 1:1 का टारगेट यहाँ से आप ले सकते थे आराम से। यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। उसके आगे हम देखते हैं थोड़ा सा और भी, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, देखो यहाँ से मार्केट जैसे निकला था उसके बाद मार्केट रुका नहीं, मार्केट हर बार 20 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चला जाता है। देखिए मैंने आपको बहुत पहले मतलब हर रोज़ यही बताता हूँ मैं कि जब तक ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है ये सपोर्ट लेके ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही 20 मूविंग एवरेज के नीचे आता है तो टेस्ट करेगा, टेस्ट करने के बाद ये अगर फेल होता है तो ये नीचे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देखो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका था, टेस्ट किया, पास हुआ, यहाँ टेस्ट किया, यहाँ टेस्ट किया, यहाँ पर टेस्ट किया, तो हर जगह ये पास हो गया। लेकिन अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने एकदम रेड कैंडल, एक भी ग्रीन नहीं बनाया। अगर यहाँ पे कभी ग्रीन बनता तो फिर से ये ऐसा हो सकता था कि यहाँ से ये टेस्ट करे, लेकिन इसने क्या किया, ग्रीन नहीं बनाया। और यहाँ से देखो ये थोड़ा सा टेस्टिंग करने की कोशिश की, फेल हुआ, थोड़ा सा नीचे गया, ज़्यादा तो पॉइंट नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पे 30 पॉइंट के आसपास, और वो भी एक्सपायरी नहीं है तो 30 पॉइंट ज़्यादा कुछ नहीं मिलेंगे, 5-10 पॉइंट मिलेंगे आपको। तो यहाँ से आपको एक दिख रहा होगा यहाँ से, तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा सेलिंग का थोड़ा सा मोमेंटम मिला। यहाँ से एक देखें तो एक लोअर लो भी ब्रेक हो चुका था। मार्केट का जो कंडीशन है देखो, ऊपर जाता है नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है नीचे आता है, इसी तरह से मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। देखो कोई भी लोअर लो ब्रेक नहीं कर रहा, आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको लोअर लो समझाया है, तो यहाँ से अगर आप चाहें तो लोअर लो अपना लगा भी सकते हैं। तो ज़्यादा अगर लोअर लो आपको समझना है तो आपको 15 मिनट के चार्ट पर लोअर लो और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अभी यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट मैंने लगा दिया, तो यहाँ से आपको लोअर लो समझ में ज़्यादा आएगा। देखिए पिछले वाला लो अपना रेड कैंडल का हम मार्क करते जाता, तो ये लो था, फिर ये लो, फिर ये लो, ये लो, ये लो ब्रेक हुआ था। देखो यहाँ से ये रेड कैंडल वाला, हम किसको ये जो रेड कैंडल है ना इसका लो मार्क करते रहे, ठीक है। यहाँ से ब्रेक हुआ था, नीचे गया मार्केट, यहाँ से लो ब्रेक नहीं हुआ, ये ब्रेक नहीं हुआ, ये ब्रेक नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें ना आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ सकती है। तो यहाँ पर देख लो, अगर आपको लग रहा है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये वाला लो था, यहाँ पे ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे आ चुका है। तो ये समझ में आ चुका होगा। ये थोड़ा सा 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो ये छोटी छोटी कैंडल से जो बनती है, या 10 मिनट के चार्ट पे ही आप देखोगे तो यहाँ से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि अपना लोअर लो कौन सा है। यहाँ पर 10 मिनट के चार्ट लगा देता हूँ मैं, उसमें आपको थोड़ा सा
5 मिनट के चार्ट पे थोड़े से कैंडल से ज़्यादा बन जाती है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न करेगा। तो यहाँ पर ये लो था, यहाँ पर ये लो, यहाँ पर ये लो, यहाँ पर ये लो और यहाँ पर ये लो। देखो यहाँ से ये लो ब्रेक हुआ था, मार्केट थोड़ा नीचे गया, उसके बाद फिर से मार्केट ने अपना हाई ब्रेक किया और मार्केट ऊपर की साइड में आ चुका है। तो ये समझ में 10 मिनट के चार्ट पे, क्योंकि 5 मिनट के चार्ट पे थोड़ी सी अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 मिनट के चार्ट पे आपको दिख रही होगी। तो ये वाला लो ब्रेक हो चुका था, ये वाला लो ब्रेक हो चुका था। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो और भी कोई अगर लो होगा तो वो भी थोड़ा सा आपको लगेगा कि ब्रेक हुआ। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें ना, थोड़ा सा अगर आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा चार्ट का टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा लेना है। यहाँ से समझ में आ चुका होगा। अब देखो यहाँ से हायर हाई ब्रेक करेगा, थोड़ा सा रिजेक्शन लेगा, इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब आप ऐसा हो रहा है और आपको लगता है कि ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से थोड़ी सी और पोजीशन आप बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से हायर हाई ब्रेक करेगा, लेकिन यहाँ से देखो ये हायर हाई का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से ये डबल टॉप बन चुका है। डबल टॉप यहाँ पे हायर हाई नहीं है, यहाँ पे डबल टॉप का जैसा माहौल दिख रहा है। अगर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की साइड में जाता फिर यहाँ से रिजेक्शन लेता तो एक बात अलग होती, लेकिन यहाँ से मार्केट में थोड़ा सा ये अलग दिख रहा है, आपको दिख रहा है रिजेक्शन ले रहा है बराबर से। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको वेट करना है। अगर आपको सेल करना है तो यहाँ पर जाके सेल करना है कि अब ये लो ब्रेक करेगा। उसके बाद में यहाँ पर दिख रहा होगा एक हायर हाई ब्रेक हो रहा है। देखो स्विंग हाई, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो इस तरह से एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ से आपको लगता है तो आप बाइंग कर सकते हैं। ये जो कैंडल दिख रहा होगा आपको, एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल है, यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। देखिए आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। देखिए यहाँ से अगर मैंने आपको बहुत बार बोला है कि अगर आप पिच पर खड़े हो, आपके पास में बैट है और बैट है तो आपको क्या करना है कि अगर आपके पास जो बॉल आ रही है वो बॉल को मारना ही है, चाहे आप कितना भी कोशिश करो उस बॉल को आपको मारना ही है। जब तक कि आप उस चीज़ को, देखिए किसी को नहीं पता कि मैं इस पर 6 लगा दूंगा कि मैं क्या लगा दूंगा, किसी को नहीं पता। तो ये आपको अपनी बॉल को मारना ज़रूरी है। हो सकता है 6 लगे, 4 लगे या 1 रन हो या आउट हो जाओ आप, लेकिन देखो खेलना तो पड़ेगा। अगर आप अगर शेयर मार्केट में आए हो और आपको लगता है तो यहाँ से आपको खेलना ही पड़ेगा। खेलना पड़ेगा मतलब क्या हो गया कि देखो यहाँ से अगर आपको कोई सिग्नल मिल रहा है तो आपको बाइंग करनी ही पड़ेगी, यहाँ से आपको कोई सिग्नल मिल रहा है तो आपको सेलिंग करनी ही पड़ेगी। बिना सेलिंग के मज़ा आएगा ही नहीं, बिना बाइंग के मज़ा आएगा ही नहीं। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए ऑप्शन बाइंग से ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा कंफर्टेबल रखता है, उसमें थोड़ा सा एक प्रॉफिट कम होता है। अगर 1 लाख पे आपको 1000 ही प्रॉफिट हो सकता है वहाँ पे, तो लेकिन वहाँ पर आपको 1 लाख कैपिटल से ज़्यादा चाहिए, कम से कम 2 लाख 3 लाख 5 लाख, तो वहाँ से प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होता है और इतना प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन ऑप्शन बाइंग में देखो रिस्क रिवार्ड ज़्यादा है तो रिस्क भी बहुत है। यहाँ पर हाई रिस्क हाई प्रॉफिट दोनों ही चीज़ें है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। चलिए और देख लेते हैं हम लोग। अभी आपको कैंडल से तो कैंडल से भी समझ में मैं यहाँ पर आपको कैंडल का तो बताना भूल चुका हूँ, तो कैंडल से देखते हैं। कैंडल का आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से देखो ये कैंडल थोड़ा सा, और स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में हम लोग देखेंगे पहले तो, कि यहाँ से स्टॉप लॉस हंटिंग की अगर आप बात करें तो यहाँ से देखो कि यहाँ से इस कैंडल से बायर्स आए होंगे, इस कैंडल से, तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़ा था, तो मार्केट थोड़ा सा नीचे की साइड में आया, ये लोग निकले होंगे, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चला गया। अब यहाँ से सेलर आए होंगे, तो ये देखो यहाँ से सेलर आए होंगे, तो ये सेलर को निकाला मार्केट ने और मार्केट थोड़ा सा ऊपर की साइड में गया। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कोई सेलर आया नहीं होगा, थोड़ा बहुत कोई आया होगा, तो यहाँ से जैसे गया मार्केट यहाँ से निकल चुका होगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ ही रही होगी। स्टॉप लॉस हंटिंग की मैंने आपको क्लियरली बता दी है, फिर भी अगर आपको नहीं आ रही तो प्लीज़ यार। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से जो एक कैंडल बना है, देखो यहाँ से स्टॉप लॉस हंटिंग हो चुकी है, उसके बाद में यहाँ से कैंडल बना है, यहाँ से जो बायर्स आए होंगे उनका भी स्टॉप लॉस हंटिंग हो चुका था, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। और मैंने आपको बताया कि बाइंग ट्रेंड जब रहता है, हायर हाई बना रहा है मार्केट, तो आपको क्या करना है, हर एक लो पे बाय करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये जो कैंडल बनी है, ये कैंडल, तो यहाँ से स्टॉप लॉस हंटिंग होगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से टेस्ट भी हुआ, टेस्ट होने के बाद में यहाँ से पास हो चुका है, तो यहाँ से आपको बाइंग करनी चाहिए। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं, 5 मिनट का चार्ट था, जिसमें मैंने आपको हायर, यहाँ पर एक जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर आपको इसको लो मार्क करना है तो आपको 10 मिनट या 15 मिनट का चार्ट देखना ज़रूरी होता है। अब हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर निफ्टी सेंसेक्स का भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। तो सेम ज़्यादातर चार्ट सेम ही होते हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है।
तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान देना ज़रूरी होता है कि चार्ट तो सेम ही रहते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा अलग नहीं होता है। यहाँ से थोड़ा सा एक बंद कमरे में बैठने की वजह से थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आता है, तो यहाँ रिफ्रेश करना पड़ता है मेरे को, हर बार रोज़ का प्रॉब्लम हो चुका है ये। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लग चुका है अपना। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े हैं। मैंने आपको क्लियरली कल बोला था। बायर से की बात करें तो बायर से की यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हैं। तो यहाँ पर देखो बायर से को निकाल दिया मार्केट ने, यहाँ से लो भी ब्रेक कर दिया। लो ब्रेक करने के बाद में मार्केट में देखो यहाँ से मार्केट क्या कोशिश किया, धीरे धीरे इन लोगों को भी निकाल दिया। बराबर मार्केट यहीं जाके देखो, यहीं जाके क्लोजिंग किया है। आप बताओ कि ये एक ट्रैपिंग है या एक तरह से अलग है। देखिए मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने आपको यही बोला था कि कल मार्केट का यहाँ पर सेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े हैं, तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। जब आएगा तो यहाँ तक आ सकता है, और नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है। देखिए अपने हिसाब से तो ट्रेडिंग कर ही रहे हैं, लेकिन एक आपको पता होना चाहिए कि मार्केट की कैपेसिटी क्या है। अब यहाँ से हम बात करें, स्टॉप लॉस हंटिंग होगी। बायर से का भी स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब बचे हैं कौन, सेलर बचे हैं। तो सेलर को निकालने के लिए मार्केट ऊपर गया, लेकिन इससे पहले हम लोग ये भी देखते हैं कि यहाँ से हम लोग कैसे ट्रेडिंग कर सकते थे, कैसे कैंडल से बने हैं, क्या है। देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा कन्फ्यूजन वाला कैंडल समझ में आ रहा। यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक बाइंग कैंडल, लेकिन जब तक कि कोई एरिया ब्रेक ना हो जाए तो आपको बाइंग सेलिंग से करने से पहले सोचना जरूरी है। देखो यहाँ से हम बाइंग नहीं करेंगे, उसके बाद ही यहाँ से रेड कैंडल बन गया, फिर आपने यहाँ पर बाइंग कर दिया, तो फिर आपको डर लगा होगा कि अब तो मार्केट गया नीचे। तो यहाँ से हायर हाई ब्रेक किया। देखो मार्केट ने हायर हाई ब्रेक किया, मतलब ये वाला जो एरिया था यहाँ से बार बार टेस्ट करके मार्केट देखो यहाँ से आया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और यहाँ से भी ये लो ब्रेक नहीं किया, ये लो ब्रेक नहीं किया। उसके बाद में मार्केट यहाँ से निकला, तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं अगर आप करना चाहे तो। नहीं करना चाहे तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट करिए, समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट अगर समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से जाता है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, एक रेड कैंडल बनाता है, टेस्ट करता है, टेस्ट करने के बाद यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ तक का प्रॉफिट आप ले सकते हैं, करीबन आपको 100 पॉइंट के आसपास तो मिल ही चुका होगा यहाँ से। और भी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मैंने आपको बताया कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आने के बाद में बार बार टेस्ट करेगा, फिर यहाँ से सिर्फ जब तक ये टेस्ट करता, मतलब टेस्ट करके ऊपर जाता तब तक बाइंग करना है, मतलब सपोर्ट लेके जाता है। तो सपोर्ट जब तक ले रहा है तब तक तो आपको बाइंग करना है। जब सपोर्ट नहीं ले रहा हो, जैसे मान लो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से आप मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर एक ग्रीन कैंडल बना, फिर नीचे आया। यहाँ से मार्केट का थोड़ा सा मूड चेंज हुआ है। बार बार जब ये बार बार यहाँ से कर रहा है यहाँ से, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है कि कहीं मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है क्या। तो स्टॉप लॉस हंटिंग के स्टॉप लॉस के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। देखो यहाँ से एक चीज़ को भी आपको ऑब्जर्व करना ज़रूरी है कि देखो ये हायर हाई ब्रेक किया था, उसके बाद मार्केट नीचे आया, और यहाँ से फिर से आपको एक हायर हाई ब्रेक होते हुए दिखा, और यहाँ के स्टॉप लॉस हंटिंग हुए, और मार्केट ऊपर के भी स्टॉप लॉस हंटिंग कर चुका है। जो पीछे मैंने पिछले वाला आपको बताया था वो भी स्टॉप लॉस हंटिंग कर चुका है। तो ये हम चार्ट पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको ट्रेडिंग नहीं सिखा रहा हूँ, ट्रेडिंग तो आपको खुद से जाके करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ चार्ट पढ़ना सिखाता हूँ। मैं यहाँ पर आपको ट्रेडिंग के बारे में कोई व्यू नहीं देता हूँ। इसलिए आपको अगर कोई ट्रेडिंग करनी है तो आप पर्सनली किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही करना, क्योंकि हम सिर्फ चार्ट रीड करना सीख रहे हैं। चार्ट रीड करना सीख रहे हैं तो यहाँ से देखो मार्केट चलता है हायर हाई बनाते बनाते, यहाँ से दिख रहा होगा आपको, इसने अपना जो एक भी स्विंग लो है वो ब्रेक नहीं किया। इस बात का आपको ध्यान देना ज़रूरी है। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा, यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, तो यहाँ से भी आप बाइंग कर सकते हैं, यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, यहाँ से भी आप बाइंग कर सकते हैं। इस बात का याद रखो। तो यहाँ से जैसे ही 20 मूविंग एवरेज से दूर होता है ना, प्राइस इसके पास आने की कोशिश करता है। देखिए इस बात का आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर दूर हो गया था, पास आया, फिर यहाँ से दूर हो गया था, पास आया, यहाँ से दूर हो गया था, पास आया, तो पास आने की कोशिश करता है। इस बात का आपको ध्यान रखो कि ये मूविंग एवरेज एक ऐसी लाइन है जहाँ प्राइस थोड़ा सा दूर हुआ पास आएगा, फिर थोड़ा सा दूर हुआ पास आएगा, फिर नीचे गया तो फिर ऊपर आएगा और फिर ऊपर जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये वीडियो अगर पसंद आ रहा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और किस तरह से आपको मैं और समझा सकूँ। तो यहाँ से आपको देख सकते हो कैंडल के हिसाब से भी आप देख सकते हो, यहाँ से कैंडल सेलिंग का बना था, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ तक पड़े हैं, यहाँ तक पड़े हैं, तो मार्केट यहाँ तक ही जा सकता था, यहाँ तक ही गया,
फिर आपको यहाँ से बाइंग दिख रहा है, यहाँ से आपको बाइंग दिख रहा है, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि स्टॉप लॉस यहाँ तक ही पड़े हैं तो मार्केट यहाँ तक ही जा सकता है, तो यहाँ तक ही गया। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में स्टॉप लॉस यहाँ से बायर्स आए होंगे तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे या कुछ यहाँ पे पड़ा होगा तो यहाँ तक ही आ सकता है, फिर यहाँ तक ही आया। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी यहाँ पर सेलर्स आए होंगे तो सेलर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़ा होगा तो मार्केट यहाँ तक ही जा सकता है, तो यहाँ तक ही गया। क्लियर। उसके बाद में यहाँ पर अगले दिन पिछले दिन का चार्ट भी आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ से बराबर अगले पिछले दिन का भी चार्ट क्लियर हो गया, आज का भी चार्ट क्लियर हो गया। और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा यार, आपकी कमेंट का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मैं थोड़ा सा रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसी टाइम में मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं ज़रूर आपके जितने भी कमेंट आएंगे उनका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ और करता भी हूँ। थोड़ा सा टाइम डिले हो सकता है। तो यहाँ से अगर हम लोग आज के जो स्टॉक्स हैं उनके बारे में अगर देखें तो IFB का स्टॉक्स है जो कि एक अच्छा सा मोमेंट दिखाया। कल से तो मार्केट बंद रहेगा, अभी दीपावली का फेस्टिवल भी है, आपको पता ही है, तो अच्छे से दिवाली मनाइए। मैं भी थोड़ा सा, मेरा भी वीडियो का अभी आना थोड़ा सा कम हो सकता है, तो इसलिए आपको हम दीपावली बाद ही ज़्यादातर बात करेंगे। कल थोड़ा बहुत हो सकता है तो एक कदी वीडियो आ सकता है, लेकिन अब ज़्यादातर हम लोग दिवाली के बाद ही बातें करेंगे। तो यहाँ से अगर IFB का आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि IFB में एक ब्रेकआउट हो रहा है। आगे चल के आपको थोड़ा सा इस पर फोकस करना चाहिए कि हो सकता है कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में विश्वास रखते हो तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ट्रायल ले सकते हो IFB इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो नेटवर्क 18 की अगर हम बात करें, नेटवर्क 18 इसने भी एक अच्छा सा मोमेंट दिया है आज। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से पहले ही हम लोग इसको अगर बाइंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग 70 के आसपास बाइंग कर सकते थे। ये 77 पे जा चुका है, तो यहाँ से भी एक अच्छा सा बाइंग मोमेंटम दिख रहा है नेटवर्क 18 पर। और अगर हम बात करें विजय डायग्नोस्ट, तो यहाँ पर विजय वाला देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। आज देखिए, जो भी शेयर एक बार बाइंग में आ जाता है उस शेयर को आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान देना ज़रूरी होता है कि वो जब बाइंग में आ चुका है तो बाद में बाइंग में ही रहेगा, शायद यही हो सकता है। देखते हैं, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, इसको भी अगर हम बाइंग करना चाहते हैं तो कम से कम कहाँ पे बाइंग कर सकते थे। यहाँ से हम जैसे ही बाइंग कर सकते थे इसको 602 610 के आसपास 650 तक गया है। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी होती तो, नहीं करनी है तो कोई बात नहीं है उसमें। देखिए, अब हम दूसरा स्टॉक से देखते हैं, इंजीनियर्स इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ से इंजीनियर्स इंडिया की अगर हम बात करें तो इसमें भी एक अच्छा सा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है ये आगे चल के एक अच्छा सा मोमेंटम दे, तो यहाँ से आप इस पर ध्यान रख सकते हैं। अगर आप चाहते तो इसको 130 के 132 के आसपास बाइंग कर सकते थे, और ये अभी 140 के आसपास जाकर आया है और आगे भी इसमें एक अच्छा सा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है शायद। तो यहाँ से आपको, यहाँ से देखो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, जैसे इसका हाई ब्रेक करेगा तो एक अच्छा सा मोमेंटम आपको दिखा सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ यार कमेंट करिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।